नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है, नर्मदा तट पर गुप्त गुफा में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। गुप्तेश्वर सिद्धपीठ एक प्रसिद्ध शिवधाम है। मान्यता है भगवान यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और यह भी कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने नर्मदा तट पर भगवान शिव का पूजन किया था और गुप्त गुफा में उनके ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था। शिवरात्रि का महापर्व धूमधाम से मनाया जाता है। गुप्तेश्वर स्वयं सिद्धपीठ में बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित होते हैं और भगवान के ज्योतिर्लिंग रूप की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है माता सती के बाद उन्होंने पार्वती माता के रूप में अवतार लिया था, तब भगवान शिव से उनका विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व भगवान के विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव दूल्हा रूप में विराजमान रहते हैं। इस दिन कंवारी कन्याएं भगवान शिव से मनोवांछित वर पाने के लिए व्रत रखती हैं और उनका पूजन अनुष्ठान करती हैं। सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए महाशिवरात्रि का व्रत धारण करती हैं। गुप्तेश्वर धाम स्वयं सिद्धपीठ में विराजे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दर्शन करने और उनका पूजन करने पूरे देश से भक्त यहां पहुंचते हैं और शिवरात्रि के महापर्व पर अपनी उपस्थिति कराते हैं। संस्कारधानी जबलपुर में स्वयंभू सिद्धपीठ भगवान श्री गुप्तेश्वर, सभी को पता है कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें मात्र 9 ज्योतिर्लिंग के उपलिंग हैं। ऐसे में श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के उपलिंग के रूप में भगवान श्री गुप्तेश्वर की प्रामाणिक व्याख्या आती है मूल शिव पुराण में कि नर्मदा के तट पर भगवान राम के द्वारा स्थापित मूर्ति गुफा में गुप्त है। आज शिवरात्रि महोत्सव का महत्व विशेष रूप से भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रागट्य है अग्नि के बाण के रूप में, आज ही फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान का ज्योतिर्लिंग प्रागट्य हुआ था। और उस सतयुग में जब सती के साथ विवाह संपन्न होने के बावजूद सती अग्नि में समाहित हो गई थी, उसके बाद जब पुनः सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब आज के दिन ही फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही पार्वती को भगवान ने स्वीकार किया था सती रूप में। इसलिए विशेष रूप से ये विवाह महोत्सव भी माना जाता है, शिव शक्ति का मिलन माना जाता है। इस दिन जो भी भक्त अपनी भगवान शिव से अपनी बेटी के लिए, कुंवारी कन्या के लिए, वर की प्राप्ति के लिए, जो सुहागन लेडीज हैं उनके सुख शांति समृद्धि के लिए, ऐसा आज का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव बड़े आनंद मुद्रा में है, दूल्हा के मुद्रा में है, इसलिए सबकी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं।